तो गाइज मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट टाइल्स क्वांटिटी। पहला पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा रेट एनालिसिस के बारे में कि टाइल्स का मार्केट रेट क्या है, टाइल्स खरीदने में कितना कॉस्ट आने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेबर कॉस्ट के बारे में कि अभी जो है मार्केट रेट क्या चल रहा है लेबर का। जैसा कि मान लीजिए हम टाइल्स वर्क जो है किसी भी वेंडर को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें देना पड़ रहा है, तो कितना रुपया चल रहा है लेबर कॉस्ट। ओके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टाइल्स लगाने में, एक बेडरूम में टाइल्स लगाने में कितना टोटल खर्च आएगा, मतलब मटेरियल का कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों मिला करके कितना खर्च आने वाला है। ओके, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं अभी हूँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ पर आप हर एक चीज़ देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट टाइल्स क्वांटिटी, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा रेट एनालिसिस के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेबर कॉस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एरिया में सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारा एक बेडरूम है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं एक बेडरूम में डिजाइन करके रखा हूँ ताकि मैं आसानी से मैं आप लोग को समझा सकूँ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर एरिया जो यहाँ पर दिया गया है, जो हमारा बेडरूम का लेंथ है और बेडरूम का जो विड्थ है वो दोनों 10-10 फीट का है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 बाय 10 का है। बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 फीट बाय 10 फीट का है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी लेंथ जो है वो भी 10 फीट है और उसका विड्थ जो है वो भी 10 फीट का है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक रूम सेलेक्ट कर लिया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक बेडरूम है और इसका लेंथ जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10 फीट यहाँ पर दिया गया है, यानी लेंथ जो है वो भी 10 फीट है और इसका जो विड्थ है या हाइट इसको बोलें वो भी 10 फीट का है। ओके, यानी लेंथ 10 फीट है और इसका विड्थ जो है वो भी 10 फीट का है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने इसका एरिया निकाल लिया है। तो एरिया आप देख रहे हैं कि एरिया निकल करके आ गया है कितना, 100 स्क्वायर फीट। मतलब दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर उसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसका एरिया निकाल लिया, तो एरिया निकल करके आ गया कितना, 100 स्क्वायर फीट। क्लियर? अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइल्स के साइज़ के बारे में। तो मार्केट में है जनरली डिफरेंट साइजेस का, डिफरेंट टाइप्स का जो टाइल्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। बट यहाँ पर जो है बेडरूम के लिए जनरली जो टाइल्स यूज होता है वो जनरली 2 फीट बाय 2 फीट का ही रहता है। तो यहाँ पर मैं वही टाइल्स मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर टाइल्स का साइज़ जो मैं कंसिडर किया हूँ वो है यहाँ पर 2 फीट बाय 2 फीट का, आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको कंसिडर किया है। इसका जो है लेंथ जो है वो 2 फीट है और इसका विड्थ जो है वो दोनों 2-2 फीट का है, यानी हमारा जो टाइल्स है वो 2 फीट बाय 2 फीट का है। क्लियर? उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि टाइल्स का एरिया निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको मालूम चलेगा कि हमारा जो एक टाइल्स है वो कितना स्क्वायर फीट का है। तो यहाँ पर मैं निकाल करके रखा हूँ। टाइल्स का जो एरिया आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो निकल करके आ गया है 4 स्क्वायर फीट। 2 फीट बाय 2 फीट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 स्क्वायर फीट आएगा। तो यहाँ पर मैं उसका एरिया निकाल लिया हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर एक मेजर पार्ट आता है कि जब भी एक पार्टिकुलर बेडरूम में टाइल्स लगाते हैं तो वहाँ पर जो टोटल कितना टाइल्स लगने वाला है वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसी के हिसाब से परचेस करने के लिए जाइएगा कि हाँ मुझे 20 टाइल चाहिए, मुझे 25 टाइल चाहिए, मुझे इतना चाहिए। जितना आप क्वांटिटी निकालिएगा उसके हिसाब से आप दुकानदार को बोल सकते हैं कि हाँ 2 फीट बाय 2 फीट का टाइल्स मुझे इतना पीस चाहिए, तो वो आराम से ईजिली आपको निकाल करके दे देगा। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर निकाल कर रखा हूँ टाइल्स क्वांटिटी। अगर आप टाइल्स क्वांटिटी अगर यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमारा एक बेडरूम का कितना साइज था, कितना एरिया था, 100 स्क्वायर फीट था और एक टाइल्स का जो हमारा एरिया था वो 4 स्क्वायर फीट था। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या किया, 100 को 4 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो है नंबर्स ऑफ टाइल्स निकल करके आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 टाइल्स जो है वो रिक्वायर्ड होने वाला है एक बेडरूम के लिए। अब हम थोड़ा बात कर लेंगे यहाँ पर
टाइल्स के ब्रांड्स के बारे में, क्योंकि ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में जाइएगा तो डिफरेंट टाइप से जो साइज टाइल्स जो है वो अवेलेबल है, बहुत ब्रांड्स है मार्केट में। लेकिन जो यहाँ पर मार्केट में अभी अपना इंडिया में जो अवेलेबल है अच्छा क्वालिटी में, उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइल्स का ब्रांड मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला मैं लिया हूँ सेरा का, क्योंकि सेरा का जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी में भी आता है। उसके बाद आपको यहाँ पर कजारिया दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर सोमिनी का है, एशियन का भी है, हैंडवायर का है, उसके बाद सिम्पोलो का है, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं निटको का है, बजाज टाइल्स है और एजीएल है। मतलब इतना प्रकार का टाइल्स जो है, इतना ब्रांड्स का टाइल्स जो है अपने इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम इसके रेट के बारे में बात करें तो रेट जो है 40 रुपया से लेकर के 50 रुपया के बीच में आपको पड़ेगा। कोई आपको 44 रुपीज़ में पड़ेगा, कोई टाइल्स 45 में मिलेगा, कोई टाइल्स जो है 46 में मिलेगा, कोई टाइल्स हो सकता है 47 में मिलेगा। मतलब मैक्सिमम जो है 50 रुपीज़ तक कॉस्ट चला जाएगा। वो डिपेंड करता है आप कितना अच्छा क्वालिटी का ले रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे, आप कितना भी अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा तो लेस देन 50 रुपीज़ आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आने वाला है। तो इसके हिसाब से इसका रेट एनालिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि टाइल्स का जो रेट है वो जो है 40 रुपया से लेकर के 50 रुपये के बीच में खर्च आने वाला है, यानी एक टाइल्स का कॉस्ट आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैं वही चीज़ मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके रेट के बारे में, रेट एनालिसिस के बारे में। जैसा कि पहले मैं पॉइंट में डिस्कस किया था, हम डिस्कस करेंगे रेट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं रेट के बारे में। तो यहाँ पर जो मैं टाइल्स का रेट मैं कंसीडर किया हूँ वो 45 रुपीज़ मैं कंसीडर किया हूँ पर स्क्वायर फीट का। मतलब एक स्क्वायर फीट का जो रेट होगा टाइल्स का वो होगा 45 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 45 रुपया मैं सेलेक्ट किया हूँ। और टोटल कितना हमारा टाइल्स लगने वाला था, 25 पीस था। मतलब 25 पीस जो है हमें एक बेडरूम के लिए चाहिए था। और एक बेडरूम का कितना एरिया था, 100 स्क्वायर फीट था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 25 टाइल्स लगने वाला था। और यहाँ पर जो है टोटल हमारा बेडरूम का जो साइज था, एरिया था, वो 100 स्क्वायर फीट था। ये भी आप वहाँ पर देखें 100 स्क्वायर फीट था। तो इसके हिसाब से हम लोग जो है टाइल्स का टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मुझे मालूम है कि हमारा एक बेडरूम का साइज है, एरिया है 100 स्क्वायर फीट। क्लियर। उसके बाद हमारा जो रेट है टाइल्स का वो 45 रुपया पर स्क्वायर फीट है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है टाइल्स का कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टाइल्स का कॉस्ट जो है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। एरिया हमारा कितना था, 100 स्क्वायर फीट था। और हमारा टाइल्स का जो कॉस्ट था वो 45 रुपीज़ था। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा होगा टाइल्स का कॉस्ट 4500 रुपीज़। यानी जब आप एक बेडरूम में टाइल्स लगाइएगा तो टाइल्स सिर्फ आपको खरीदने में जो है 4500 रुपये का खर्च आएगा। ये क्लियर हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में, क्योंकि लेबर कॉस्ट जो है एक मेजर पार्ट होता है। बहुत सारे लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि लेबर को हमें किस रेट में देना चाहिए काम करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं पूरा सीट में यहाँ पर बना करके रखा हूँ लेबर कॉस्ट का। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे लेबर कॉस्ट जो है यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ वो है 20 रुपया से लेकर के 22 रुपया पर स्क्वायर फीट। मतलब टाइल्स फिटिंग करने के लिए ये सिर्फ लेबर का कॉस्ट है। मतलब जब भी कोई वेंडर, जब भी कोई लेबर टाइल्स लगाएगा तो उसे जो है हमें कम से कम 20 रुपया से लेकर के 22 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें उसको काम देना पड़ेगा। ये मार्केट रेट है। अगर मान लीजिए कोई कम में लगा रहा है तो 90 रुपीज़ में लगाएगा, कोई 20 रुपीज़ में लगाएगा, कोई 21 में लगाएगा, कोई 22 में लगाएगा, कोई 23 में लगाएगा। बट यहाँ पर सबका एक एवरेज आपको जो है लेकर के चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर लिया हूँ 20 रुपीज़ से लेकर के 22 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टाइल्स फिटिंग के लिए। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एरिया था, हमारा एरिया कितना था पूरे बेडरूम का, 100 स्क्वायर फीट था। और रेट कितना है, मैं 20 रुपया यहाँ पर मैं कंसीडर किया हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 20 रुपीज़ मैं कंसीडर किया हूँ लेबर कॉस्ट।
मतलब लेबर कॉस्ट 20 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फिटिंग चार्जेस। ओके, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लेबर का जो कॉस्ट आ रहा है वो 2000 रुपया आ रहा है। मतलब जब कोई भी लेबर एक बेडरूम में टाइल्स लगाएगा तो उसे हमें 2000 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर क्या क्या फाइंड कर लिया कि हमें टाइल्स खरीदने में कितना पैसा खर्च होगा और दूसरा चीज़ टाइल्स लगाने में कितना खर्च होगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट टोटल कॉस्ट का। मतलब अब जो है मटेरियल प्लस लेबर चार्जेस दोनों मिला करके कितना खर्च आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल फ्लोरिंग कॉस्ट मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। ये पॉइंट में देखिए टोटल फ्लोरिंग कॉस्ट मतलब दोनों आएगा, मतलब मटेरियल का कॉस्ट भी आ जाएगा और हमारा लेबर कॉस्ट है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मेंशन कर लिया हूँ 2000 जो हमारा आया था लेबर का कॉस्ट वो, और 4500 रुपया जो आया था मटेरियल का कॉस्ट वो दोनों को मैं यहाँ पर ऐड किया। दोनों को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 6500 रुपया का खर्च आ रहा है दोनों चीज़ मिला करके। मतलब जब आप एक बेडरूम में यानी 10 फीट बाय 10 फीट के बेडरूम में जब टाइल्स लगाइएगा तो वहाँ पर जो आपको 6500 रुपया का खर्च आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।